गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में थोड़ा पढ़ा है। सेंट्रल मेटल एटम क्या है, लिगेंड्स क्या है, ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए। अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं जिनके सहारे हम डिटेल्स तक पहुंचेंगे। वो बेसिक्स टर्म डिस्कस करेंगे, उनमें कुछ हमने पहले भी डिस्कस की हैं। सबसे पहले देखो, जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखते हो तो देखो ऐसे लिखते हो, स्क्वायर ब्रैकेट में मेटल लिखते हो, साथ में क्या लिखते हो, लिगेंड्स, और यहाँ क्या डालते हो, लिगेंड्स का नंबर। क्लियर? जैसे मैं डमी लिखता हूँ K फॉर FeCl6, ऐसे ही लिखते हो। आपको पता है ये क्या है, मेटल आयन। आपको पता है ये क्या है, लिगेंड्स। आपको पता है ये क्या है, कैटायंस। जरूरी नहीं कैटायन है। अगर आपका ये जो एरिया है स्क्वायर ब्रैकेट का, इसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ कैटायन आएगा। इस यहाँ पे एल्जेब्रिक सम अगर निकालें तो कैसा चार्ज है, इसको अगर छुपा ले तो यहाँ पर साइनाइड -1 into 6, कितना चार्ज है, -6। तो अकेले आयरन पे कितना चार्ज है, +2। तभी तो जाके क्या है, फॉर H लिखते हैं, फॉर K, क्या है, फॉर K। तभी तो ये बैलेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे कितना चार्ज है, -4। एम आई क्लियर? ये था आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा था। इसमें मेटल आयन और लिगेंड्स। साथ में ये जो एरिया बच गया यहाँ पे, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इसका नाम होता है आयनिक स्फीयर। ये भी आयनिक स्फीयर। इसमें काउंटर आयंस रखे जाते हैं जो कॉम्प्लेक्स आयन के चार्ज को बैलेंस करते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है यहाँ पे, इसके चार्ज को क्या करते हैं, बैलेंस। तो अगर हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज के बेस के ऊपर देखें तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। तो ये तो था कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनिक स्फीयर के बारे में। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सिर्फ क्या होगा, मेटल और लिगेंड्स। आयनिक स्फीयर में क्या होंगे, काउंटर आयन। आयनिक स्फीयर की जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसका टोटल टाइप न्यूट्रल, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। ये डिपेंड करेगा मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेज पे और लिगेंड्स के चार्ज पे कि किस टाइप का आपका कॉम्प्लेक्स बना। क्लियर है? जैसे मैंने सपोज ये कॉम्प्लेक्स बनाया AgCl2, तो मुझे जरा बताइएगा, सिल्वर यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, साइनाइड पे कितना चार्ज होगा, -1 into 2, तो यहाँ पे नेट चार्ज कितना होगा, -1। तो नेगेटिवली चार्ज क्या होगा, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर है ये बात? इसके बाद आगे क्लियर? आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत ही आसान सी टर्म है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब किसी भी मेटल आयन के साथ डायरेक्ट किसी लिगेंड के कितने एटम अटैच। जैसे मैं कोई यूनिडेंटेड लिगेंड लेता हूं, सपोज यूनिडेंटेड लिगेंड याद आया, जिसमें एक सिंगल डोनर एटम है, सपोज मैंने अमोनिया ले लिया और एक कॉम्प्लेक्स बनाया कोबाल्ट के साथ, CO NH3 6Cl3। तो अगर मैं ये पूछूं आपसे कि कोबाल्ट और अमोनिया में कितना डेंसिटी है, तो आप आंसर दोगे सर अमोनिया यूनिडेंटेट है, सिंगल डोनर एटम है, और सिंगल सिंगल करके 6 नाइट्रोजन ने लोन पेयर क्या कर रखे हैं, डोनेट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इट मींस यहां अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कितना है, 6 डायरेक्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बिटवीन द लिगेंड्स एंड मेटल।
कई बार क्या होता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन आ गया सपोज आपके सामने K3 FeOXe थ्राइस, वैसे OX लिखेंगे नहीं, वो आपको फॉर्मूला देंगे ऑक्सीलेटो का CO O नेगेटिव एंड O नेगेटिव, तो लिख देते हैं वो C2O4 की थ्राइस। तो ऐसे में तो हमें दिख रहा है 3 लिगेंड्स है, हाँ लिगेंड तो 3 है ऑक्सीलेटो, बट 1 लिगेंड्स में 2 डोनर एटम है, मैंने सिलेट्स में समझाया है, क्लियर है। तो यहाँ 3 into 2 मतलब टोटल डेंसिटी कितनी है 6, कितने एटम डायरेक्ट अटैच है आयरन के साथ, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ 6। ऐसे ही मैंने ये एग्जांपल ले लिया NiCO4 और आपसे पूछा कि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो क्या आंसर होगा 4। ऐसे ही मैंने एग्जांपल लिया AgCN2 नेगेटिव चार्ज, तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिखेंगे 2, क्योंकि यहाँ कार्बन डोनर है, क्लियर है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बड़ा आसान था, आसानी से समझ आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं अगला टॉपिक है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, आसान से समझ आ जाएगा, हार्ड नहीं है। देखो जब भी कोई लिगेंड मेटल को अप्रोच करता होगा, मेटल के पास आता होगा, तो किसी न किसी डायरेक्शन से उसके ऊपर लिगेंटेशन करता होगा, अटैच होता होगा। जैसे सपोज अपने पास ये मेटल है और इसके पास मेटल एटम भी हो सकता है और मेटल आयन भी हो सकता है, इसके पास सपोज 2 लिगेंड ने लिगेंटेशन कर रखी है, तो कोई डायरेक्शन तो होगी ना उनकी, सपोज 2 होगा तो मैक्सिमम डिस्टेंस तो उनका ये कह रहा है कि कैसी शेप रहेगी, लीनियर, ज्योमेट्री कैसी रहेगी उसकी, लीनियर ज्योमेट्रिकल ऑर्डर, ठीक है। अगर इसी तरीके से मेटल को 4 लिगेंड ने अप्रोच कर रखा है, तो ऐसे में या तो वो 4 इस तरीके से करेंगे कि वो टेट्राहेड्रली अप्रोच करें, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड्स है और ये भी लिगेंड्स है, या तो वो टेट्राहेड्रली अप्रोच करेंगे, या वो ये मेटल है आपका, ये लिगेंड्स, ये लिगेंड्स, ये लिगेंड्स और ये लिगेंड्स, या वो स्क्वायर प्लेनर में अप्रोच करेंगे। ऐसे ही अगर 6 लिगेंड होते तो कैसा होता, ऑक्टाहेड्रल। अगर 6 लिगेंड होते अपने पास, मान लीजिएगा सिचुएशन कुछ ऐसा है ML6, ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो आप कहते हैं सर मेटल ये कोऑर्डिनेट 1 लिगेंड के साथ, यहाँ ये भी लिगेंड के साथ, ये भी लिगेंड के साथ, ये भी लिगेंड के साथ, ये भी लिगेंड के साथ और ये भी किसके साथ, लिगेंड के साथ। तो अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आपको कैसी नजर आ रही है ये ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, कैसी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है, ये समझ आ गया होगा। तो इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन्स, मतलब एक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट जो लिगेंड्स की होती है इसके अराउंड में, सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड में, उसे बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं उसे, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को अप्रोच, नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास ऑक्सीडेशन नंबर। इसको बच्चे आप 11th क्लास से बहुत अच्छे से जानते हो। ये ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ सेंट्रल मेटल एटम या आयन का है, किसका है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन का। कैसे निकालेंगे, सपोज मैंने K फॉर FeCK3 ले लीजिएगा, FeCN6 और मैंने पूछा
इस मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज क्रिएट ऑन द मेटल आयन व्हेन इट कंबाइंड विद लिगेंड्स। क्लियर? तो ये चार्ज x है इसके ऊपर, प्लस पर साइनाइड कितना चार्ज है? -1। कितनी साइनाइड है? 6। टोटल चार्ज कितना है ऊपर? 0, प्लस पर पोटेशियम कितना चार्ज है? +1 इंटू कितना? 3। तो आप मुझे x का आंसर निकालोगे तो आपका आंसर क्या आएगा सर? +3। सिंपल सा दिख रहा, -6 तो यहाँ आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे ही थोड़ी देर पहले हम सिल्वर साइनाइड का एग्जांपल ले लें, इस तरीके का कॉम्प्लेक्स लेकर। तो यहाँ सिल्वर पे कितना चार्ज है? x, प्लस पर साइनाइड कितना चार्ज है? -1 इंटू 2 इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि ऊपर -1 चार्ज है ना। कितना आ गया? +1। कितना आ गया? +1। तो ये होता है क्या? सेंट्रल मेटल एटम या आयन का ऑक्सीडेशन नंबर। आई थिंक आप आसानी से इसे क्या कर लोगे? कैलकुलेट कर। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। देखो कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है? कॉम्प्लेक्स कौन है? कॉम्प्लेक्स स्फीयर है। ये रहा कॉम्प्लेक्स स्फीयर। तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर पे या तो कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव, या कैसा चार्ज हो सकता है? नेगेटिव, या कैसा चार्ज हो सकता है? न्यूट्रल। तो ये तो एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज ऑफ मेटल आयन प्लस लिगेंड्स दोनों का चार्ज है। सपोज मैंने यहाँ पे CONS3 का 6 लिखा है और 3 पॉजिटिव लिखा है, which means अमोनिया पे 0 चार्ज है और अकेले कोबाल्ट पे कितना चार्ज है? +3। अगर सपोज मैंने यहाँ ये लिखा हुआ है AgCN की ट्वाइस, तो साफ दिख रहा है सिल्वर पे कितना चार्ज है? +1। तो साइनाइड पे कितना? -1, तभी तो -1 लिखा हुआ। तो ये है आपका क्या? चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो ये भी क्लियर हुआ आपका। इसके बाद एक नेक्स्ट टर्म आती है होमोलैक्टिक। कॉम्प्लेक्स, ऐसे ही हेट्रोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। ये बिल्कुल आसान आसान टर्म है, बुक में लिखी होती है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। जैसे मैंने क्या किया, एक मेटल लिया और उसमें सेम टाइप के लिगेंड्स हैं, सारे लिगेंड एक जैसे हैं। जैसे मैंने यही ले लिया सपोज CONH3 का कितना? 6 Cl3। तो यहाँ 6 लिगेंड है और 6 के 6 अमोनिया है। तो ये होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स है। दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड व्हिच कंटेन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स। बट ऐसे भी कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे देखो मैंने ये कॉम्प्लेक्स लिया CONH3 का फॉर Cl2 Cl। इस कॉम्प्लेक्स में देखो तो मुझे नजर आ रहा है फॉर लिगेंड तो अमोनिया है और 2 लिगेंड का बिहेव कौन कर रहा है? Cl। तो यहाँ डिफरेंट टाइप के क्या है? लिगेंड्स हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स को हेट्रोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो आपको दोनों टर्म क्लियर है। इसी तरीके से कई बार एक क्वेश्चन और आता है, छोटे मोटे बुक्स में पढ़ोगे, होमोन्यूक्लियर एंड हेट्रोन्यूक्लियर। थोड़े बड़े लेवल पे ग्रेजुएशन में जाओगे तो बहुत ज्यादा यूज होगी। होमोन्यूक्लियर जिसमें सिंगल सेंट्रल मेटल एटम, और हेट्रोन्यूक्लियर या मल्टी न्यूक्लियर जिसमें एक से ज्यादा आपके पास क्या हो? सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर है ये दोनों बातें? तो ये कुछ बेसिक्स था किसका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड। अब आगे चल के हम क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं और फिर फर्दर उसकी बॉन्डिंग के बारे में। थैंक यू।